आज की हमारी वर्कशीट नंबर 94 जो रहेगी हिंदी विषय से संबंधित रहेगी, जो छठी से 8वीं कक्षा तीनों कक्षाओं के लिए एक ही हमारी वर्कशीट होगी। ये हमारी शनिवार यानी कि 30 जनवरी की वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह बच्चे अपनी कक्षा अध्यापक और अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। सभी बच्चे इस वर्कशीट को अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। तो पहला जो प्रश्न किया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में क्या क्या और कौन कौन है, उनके नाम लिखिए। उनमें से किन्हीं तीन के बारे में जानकारी लिखिए। तो यहाँ पर करना आपको क्या है कि नीचे इस चित्र को आपको देखना है कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और उसके बाद इन सभी व्यक्तियों से संबंधित जो भी जानकारी आपको पता है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो इस चित्र में जो जो भी आपको दिखाई दे रहा है हमें उनके नाम लिखने हैं और उससे संबंधित जानकारी जो है वो लिखनी है। साथ ही साथ सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमें संसद दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पर ये जो पुस्तक है ये हमारा संविधान है, जिसको यहाँ पर दिया जा रहा है। किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किनको? हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उनको ये प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये हमें दिखाई दे रहे हैं ये हैं हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। ये जो हैं हमें पंडित नेहरू दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखेंगे। यहाँ पर ये जो है हमें दिखाई दे रहे हैं मौलाना आज़ाद, जो स्वतंत्र भारत के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। और साथ ही साथ ये जो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, जो कि किस लिए जाने जाते हैं? संविधान के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। तो इनको इस तरीके से आप लिख लीजिए। ये जो हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये मौलाना आज़ाद हैं जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहेंगे, पंडित नेहरू पहले प्रधानमंत्री रहेंगे। यहाँ पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें दिखाई दे रही हैं वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं वो रहेंगे। यहाँ पर ये संसद हमें दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ ये जो पुस्तक दिखाई दे रही है ये हमारा संविधान है। तो आपको करना क्या है, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया है, हमें इस तरफ इनके नाम लिखने हैं यहाँ, और फिर हमें इससे संबंधित जो जानकारी आपको बताई गई है यहाँ पर आप लिख देंगे। इनमें से केवल 3 के बारे में ही हमें ये जानकारी यहाँ पर लिखनी है। आगे जो दूसरे नंबर पर हमें एक्टिविटी दी गई है उसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए गीतों में से आपने कौन कौन से गीत सुने हैं, उनके आगे या उन पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ देशभक्ति गीत दिए गए हैं, जैसे सारे जहाँ से अच्छा, ऐ मेरे वतन के लोगों, मेरा रंग दे बसंती चोला, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह देश है वीर जवानों का, और ऐ मेरे प्यारे वतन। तो इसमें से जो भी गीत आपने सुना है आप उसके सामने इस तरीके से टिक का निशान लगा दीजिए। तीसरी जो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि ये सभी गीत किससे जुड़े हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही के सामने तिरंगे का छोटा सा चित्र बनाइए। ध्यान दीजिएगा सही विकल्प एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि ऊपर जो हमने ये गीत पढ़े हैं वो हमें किस बारे में जानकारी देते हैं। तो जो भी यहाँ पर राइट ऑप्शन है उसके सामने हम छोटा सा एक तिरंगे का चित्र बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। तो हमें पता है कि ये देश प्रेम के गीत हैं, भारत से संबंधित हैं, और इसमें देशभक्ति की भावना है। तो यहाँ तीनों जगह आप क्या करेंगे, छोटे से तिरंगे का चित्र जो है वो बनाएंगे और उसमें रंग भरेंगे। आगे जो हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 4, उसमें बोला गया है कि क्या सिर्फ देशभक्ति गीत गाना या सुनना ही अपने देश से प्रेम करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग गीत नहीं सुनते या फिर गीत नहीं गाते वो भी देशभक्त हो सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि सिर्फ देशभक्ति गीत गाना और सुनना ही देश प्रेम नहीं है। देश प्रेम क्या होता है? अपने देश के लिए कुछ करना, अपने देश के प्रति सम्मान रखना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखना, ये सभी देशभक्त लोगों की पहचान होती है।
आगे जो हमें प्रश्न दिया गया है वो है कि यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम अपने देश के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है किसी भी देश के लिए वो क्या होता है, अपने देश का सम्मान करना, साथ ही साथ क्या करना, रक्षा करना, सम्मान करना, देश की रक्षा करना और देश के प्रति निष्ठा बनाए रखना, और साथ ही साथ क्या करना, हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहना। ये सभी देश प्रेम के कार्य होते हैं और ये सभी व्यक्तियों को अपने देश के लिए ये काम करने चाहिए। दूसरा ये है कि कौन कौन से काम हम अपने देश के लिए हर दिन कर सकते हैं। तो हर दिन हम कौन से काम कर सकते हैं, हम हर दिन अपना सम्मान अपने देश के लिए दिखा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे देश की जो संपत्ति है उसको भी हम बचा करके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा हमें मास्क का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए।